रहीम। हमारा आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू लॉ हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आज हम के हमारा जो पहले साल में जो लॉ के बारे में जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लॉ उसके अंदर उन्होंने जो जो चीज़ें बताई गई हैं सिलेबस में दी गई हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ लॉ के बारे में पूछा कि बेसिकली ये हुआ। तो इसमें भी उन्होंने बहुत सारा बैकग्राउंड्स बताए हैं कि कुछ बैकग्राउंड्स हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, वो हमारी सेंचुरी से भी पिछली सेंचुरीज के बैकग्राउंड्स हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ग्रीक लॉ भी पूछ ली और हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ, इसी तरह हिस्ट्री ऑफ कॉमन लॉ है और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ है कि इंटरनेशनल लॉ का जो कानून है वो कहाँ से शुरू हुए हैं, तो इनके जो ओरिजिन्स हैं कहाँ से शुरू हुई है, इनकी हिस्ट्री जो है किस हद तक जो है आपको इसके बारे में जानना है, पढ़ना है। नंबर 2 पे है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ लॉ। तो मीनिंग ऑफ लॉ है और डेफिनेशन बाय डिफरेंट जूरिस्ट है, ये हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं एक दो मरतबा। तो ये है कि कानून क्या है, बेसिकली उसके मीनिंग्स हैं और उसकी डेफिनेशन जो मुख्तलिफ जूरिस्ट ने दी हैं। किसी ने 17वीं सेंचुरी में कानून के बारे में जो बताई हैं डेफिनेशंस वो भी हैं, 18वीं सेंचुरी की भी हैं और 19वीं सेंचुरी की भी डेफिनेशंस हैं इसके अंदर। इसके बाद है काइंड्स ऑफ लॉ के बेसिकली लॉ की को जो है कितनी काइंड्स में उन्होंने बनाया है। तो उनमें जो मेन काइंड्स हैं, जो बुनियादी तौर पे जो बेसिक काइंड्स हैं इसकी लॉ की वही बताई हैं। उसमें सबसे पहले इंपेरेटिव और पॉजिटिव लॉ है, इसके बाद फिजिकल और साइंटिफिक लॉ है, ये इसकी काइंड्स में है। नेचुरल और मॉरल लॉ है और कन्वेंशनल लॉ, कस्टमरी लॉ, इंटरनेशनल लॉ और सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ जो है ये इसकी काइंड्स में है। इसी तरह इसको जो है काइंड्स के साथ साथ उन्होंने इसको क्लासिफाई भी किया है। क्लासिफाई का मतलब है क्लासिफिकेशन भी बताई है इनकी, इसकी लॉ कैसे जो है उन्होंने लॉ को दर्जाबंदी के हिसाब से बनाया है, या हमारी जो है तो हमारी लॉ कॉलेजेस में जो लॉ को जो है पढ़ाया जाता है वो कैसे क्लासिफिकेशंस के हिसाब से उन्होंने पढ़ाना है। तो उसमें क्लासिफिकेशन में है कि लॉ जो है बेसिकली म्युनिसिपल लॉ है और दूसरा जो है इंटरनेशनल लॉ है। म्युनिसिपल लॉ वो लॉ होता है जो आपकी सोसाइटी के लिए या आपके जो है स्टेट के लिए, कंट्री के लिए होता है और इंटरनेशनल लॉ जो है आपके दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस के लिए है। इसी तरह पब्लिक लॉ है और प्राइवेट लॉ है। पब्लिक लॉ जो है तमाम लोगों के लिए और प्राइवेट जो है स्पेसिफिकली पर्संस के लिए बनाया जाता है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो आपको बताता है किसी भी राइट्स के बारे में, सिविल में राइट्स के बारे में बताता है कि ये इन लोगों के राइट्स हैं, इसमें सिर्फ राइट्स बताता है। और क्रिमिनल में ये सजाएं बताता है, पनिशमेंट बताता है कि अगर आप ये इस तरह के एक्ट्स करेंगे सोसाइटी के अंदर तो आपको ये सजाएं मिलेंगी। तो ये आपके सब्सटेंटिव लॉ हैं जिनको जो है प्रोसीजरल लॉ के तहत जो है इन्फोर्स करवाना है कोर्ट्स ने। कोर्ट्स को जो है एस्टेब्लिश किया जाता है प्रोसीजरल लॉ के जरिए से कि प्रोसीजर जो है वो किस तरह चलाना है। अगर किसी शख्स ने कोई भी एक्ट किया है और उसकी सजा है तो उसको सजा को कैसे देना है वो प्रोसीजरल लॉ के तहत जो है हम वो तरीका कार अडाप्ट करते हैं, उसमें एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से जो है उसको सजा देते हैं। तो ये एक तरीका कार वाला कानून है और ये इब्तदाई या बुनियादी कानून है जिसमें उन्होंने राइट्स भी रखे हैं और सजाएं भी रखी हैं। इसी तरह सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ ये भी जो है क्लासिफिकेशन में है कि सिविल लॉ जो है सिविल राइट्स के ऊपर है और क्रिमिनल लॉ जो है इसके अंदर पनिशमेंट का कंसेप्ट दिया गया है। ये भी दोनों भी लीगल सिस्टम्स हैं आपकी सोसाइटी के अंदर है। तो इसके बाद है क्लासिफिकेशंस के बाद है कि आप रिलेशन ऑफ लॉ एंड सोसाइटी के लॉ का जो रिलेशन है सोसाइटी के साथ वो क्या है, किस हद तक है और उसकी जो है जो भी आगे फंक्शनिंग है सोसाइटी के अंदर लॉ की वो भी जो है रिलेशंस के अंदर है। तो ये क्वेश्चन भी है। इसके बाद नंबर 6 पे जो क्वेश्चन उन्होंने सिलेबस में बताया है वो है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, के कानून का जो रोल और इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर वो क्या है और कितनी है। ये भी क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस करना है। इसके बाद पर्पस है, स्कोप है और फंक्शनिंग ऑफ लॉ है कि लॉ का पर्पस क्या है, लॉ की वुसअत क्या है, उसका जो स्कोप है वो किस
सब्जेक्ट मैटर्स तक जो है महदूद है, या उसकी जो लिमिटेशंस है लॉ की वो कहाँ कहाँ तक है, और इसके फंक्शन जो है लॉ के वो भी इसमें इस क्वेश्चन में हमने पढ़ने हैं। इसके बाद है नंबर 8 पे कि कानून के फायदे क्या हैं और नुकसानात क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ के बारे में भी इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है कि आपने कानून के फायदे तो बहुत पढ़ने हैं आगे, उसकी फंक्शनिंग, उसके एडवांटेज, उसके जो सोसाइटी के अंदर इम्पोर्टेंस है वो किस, उसके जो है फायदे हैं, और इसके साथ उन्होंने कहा कि लॉ के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये भी आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है सोर्सेज ऑफ इस्लामिक एंड वेस्टर्न लॉ, कि इस्लाम के क्या सोर्सेज हैं और वेस्टर्न लॉ के क्या सोर्सेज हैं। तो इस्लाम के जो सोर्सेज हैं वो 4 बेसिक हैं, उसमें कुरान पाक है, हदीस है, सुन्ना है, और इसके साथ अजमा है और कियास है। इसी तरह वेस्टर्न लॉ के जो सोर्सेज हैं वो लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, और इस तरह जो है कस्टम्स है। तो ये तमाम जो है वो बेसिक सोर्सेज ऑफ वेस्टर्न लॉ के हैं। इसके साथ है कुछ मेजर थ्योरीज बताई गई हैं लॉ की, जो मेजर थ्योरीज हैं वो जो है वो भी जो है आपके सिलेबस में है। उसमें सबसे पहली है डिवाइन थ्योरी ऑफ लॉ, के जो डिवाइन थ्योरी है लॉ की वो क्या है, वो बेसिकली आपकी जो हॉली बुक्स से जो कानून निकाले जाते हैं वो डिवाइन थ्योरी ऑफ लॉ कहलाते हैं। वो आपकी रिलीजियस बुक से निकले हैं, वो हिंदू की जो रिलीजियस किताबें हैं वहाँ से जो कानून बनाए हैं हिंदू सोसाइटी के लिए वो है, और मुस्लिम सोसाइटीज़ के लिए मुस्लिम रिलीजियस की जो बुक्स है हॉली कुरान है, तो वहाँ से जो हमें कानून मिलते हैं उनको डिवाइन लॉ का नाम दिया गया, और इसको जो है इस थ्योरी को डिवाइन थ्योरी ऑफ लॉ कहा गया। इसी तरह थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ है, नेचुरल नेचर के ऊपर बेस करती है, और नेचर से जो कानून ड्राइव होते हैं वो भी जो है आपकी थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ है। इसी तरह थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म है, सोसाइटी के अंदर जब आप खुद से कानून बनाना शुरू करते हैं तो ये लीगल पॉजिटिविज्म कहलाता है। इसके बाद कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ लॉ भी है जिसको मार्केस थ्योरी ऑफ लॉ कहा गया है, और इसके साथ रियलिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ है और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। कैल्सन्स की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी जो है आपके सिलेबस के अंदर दी गई है। इसके साथ ही आपके जो लीगल राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं सोसाइटी के अंदर वो भी जो है हमारे सिलेबस में है, वो भी डिस्कस करनी है। और जो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। तो ये भी जो है आपने टॉपिक जो है वो देखा हुआ है, कुछ पहले हमने डिस्कस भी किया और आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का यही सिलेबस जो था वो हमने एक्सप्लेन किया है।